नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर जी त्र्यंब गांव में आने का अवसर मिला और भोले बाबा के दर्शन भी हुए। सामने मुख्य मंदिर श्री त्र्यंबकेश्वर जी, हमारे ज्योतिर्लिंग। पुजारी जी के घर जा रहे थे, रास्ते में पुजारी जी मिल गए, पहुंच गए पंडित जी के घर। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतो जन्म मृत्यु ज्वरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनैः। बहुत अच्छे से पंडित जी ने बताया यहाँ स्वरूप के बारे में, भगवान के स्वरूप के बारे में, माता रानी के बारे में, जूना अखाड़े के बारे में, अन्नपूर्णा माता मंदिर के बारे में, गौतम तालाब के बारे में। जय माता दी, जय शंकर जी। नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर जी त्र्यंब गांव में आने का अवसर मिला और भोले बाबा के दर्शन भी हुए और पुजारी जी से भी मुलाकात हुई। पुजारी जी से कुछ रोचक बातें और बाबा के बारे में, इस स्थान के बारे में कुछ और बातें जानने का अवसर मिल रहा है। जा रहे हैं पुजारी जी के घर। आइए अब भी चलिए और मुलाकात करते हैं पुजारी जी से। सामने मुख्य मंदिर श्री त्र्यंबकेश्वर जी, हमारे ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक आप दर्शन कर रहे हैं मंदिर परिसर के बैक साइड से। और पीछे गौतम तालाब, यहाँ गौतम ऋषि ने तपस्या करी और सैकड़ों की संख्या में आप देख पा रहे हैं मछलियां हैं। यहाँ लोग इनको दाना डालते हैं, पूजा करते हैं। और ये त्र्यंब गांव और पीछे मनमोहक पहाड़ी। आइए चलते हैं आगे। पुजारी जी के घर जा रहे थे, रास्ते में पुजारी जी मिल गए। देशमुख पंडित जी हैं हमारे, दुर्गा प्रसाद जी बराबर। और आइए चलते हैं इनके घर पे और वहीं चर्चा होगी। अब बिल्कुल बिल्कुल। पहुंच गए पंडित जी के घर। पंडित जी का घर बिल्कुल गौतम तालाब परिसर के कॉर्नर पे और सामने दर्शन होते हैं बाबा त्र्यंबकेश्वर जी के ध्वजा के। तो पुजारी जी के घर हम आ गए और पंडित जी जो मिले हमें, उनके सुपुत्र शुभम जी भी मिले। शुभम जी के घर आए, वो अपने साथ लेके जा रहे हैं। आइए चलते हैं। पुजारी जी ने बहुत शांति में अपना निवास स्थान रखा और हवन पूजन के लिए ये हॉल रखा है। और यहाँ से बहुत सुंदर भगवान के दर्शन होते हैं। पुजारी जी सामने बैठे हैं। जय शंकर जी। जय शंकर जी, जय माता जी। जय माता की। और ये नीचे गौतम तालाब और बाकी सारी बातें। आइए हम शुभम जी से ही शुरुआत करते हैं, वो इसके बारे में सब बताएंगे, यहाँ की महिमा के बारे में। हरिओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतो जन्म मृत्यु ज्वरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शांभवे अमृतेशाय शर्वाय श्री महादेवाय ते नमः। ये त्र्यंबकेश्वर पावन भूमि है, ये तीर्थ क्षेत्र है। पालन करता, पोषण करता, संरक्षण करता तीनों देवता यहाँ पर एक साथ विराजमान है। ये यहाँ की विशेष बात है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से ये एक नंबर का अद्य ज्योतिर्लिंग नाम से पहचाना जाता है। जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों देवता के समेत और उनके सिर के ऊपर भागीरथी गोदावरी गंगा विराजमान है। ये यहाँ की विशेष बात है। पुजारी जी ने बहुत अच्छे मंत्र उच्चारण के साथ शुरुआत करी और आइए जानते इस क्षेत्र की महिमा के बारे में। इस क्षेत्र की विशेष महिमा है। आइए पंडित जी से ही के श्रीमुख से ही सुनते हैं यहाँ की विशेष महिमा। गोदावरी माता का कैसे यहाँ पे प्रकट भाव हुआ, ये सब आइए पुजारी जी से ही जानते हैं। हरिओम। ये त्र्यंबकेश्वर जो है वो गौतम आश्रम नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर गौतम ऋषि जी का वास था। गौतम ऋषि जी की तरफ से एक दिन गो हत्या का पातक हुआ। तो वो गो हत्या का पातक का क्षालन किस प्रकार होना चाहिए, तो वो उसके लिए शिव जी की तपस्या की। घोर तपस्या से शिव जी प्रकट हुए। तपस्या के बाद में यहाँ पर ब्रह्मगिरी पहाड़ के ऊपर शिव जी आए। शिव जी ने अपने
घुटने जमीन के ऊपर लगाकर गोदावरी माता को सिर के ऊपर से लपट के उगम दिया, प्रकट किया, जो औदुंबर की मूल की तरफ से आई है। गोदावरी का उगम स्थान है यहाँ पर। गौतम ऋषि जी की घोर तपस्या से शिव जी की आराधना से गोदावरी माता यहाँ पर आई। गोदावरी का उगम स्थान कुंभ मेला यहाँ पर लगता है। हाँ, ये भी आप बताइए पंडित जी हमारे दर्शकों को, यहाँ कुंभ कितने साल में लगता है और कुंभ की महिमा के बारे में भी विस्तार से बताइए। एक तप के बाद में यहाँ पर गोदावरी माता का स्नान करने के लिए साधु संतों का मेला लगता है, जिसको कुंभ मेला ये नाम से भी पहचाना जाता है। एक तप माने 12 सालों में एक बार यहाँ का पूर्ण कुंभ मेला है। पंडित जी बता रहे हैं कुछ रोचक बातें जो मुझे भी नहीं मालूम थी और शायद आप भी पहली बार ही सुनेंगे शायद। आइए इन्हीं के श्रीमुख से सुनते हैं गोदावरी माता जी यहाँ कैसे आई, क्यों आई और भी डिटेल में जानेंगे। श्री गौतम ऋषि जी की तरफ से जो गोहत्या का पातक हुआ, वो गोहत्या का पातक का क्षालन करने के हेतु में शिव जी का तपस्या हुआ। शिव जी के घोर तपस्या से शिव जी यहाँ पर आए, गौतम ऋषि जी के सामने आकर उन्होंने गोदावरी माता को यहाँ पर प्रकट किया। प्रकट होने के बाद में वो गुप्त गोदावरी उगम स्थान जो है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ के ऊपर है। वहाँ से वो नीचे की तरफ आकर गंगा द्वार के ऊपर रुकी। ये जो ब्रह्मगिरी पहाड़ है वो यहाँ से कितनी दूरी पर है? ये गांव में ही 2-2.5 घंटे का एक छोटा सा ट्रेकिंग है। अच्छा, यहाँ ट्रैक करके भी जा सकते हैं? भी जा सकते हैं। जहाँ से मंदिर से यहाँ से लगभग कितनी दूरी का वो ट्रैक होगा? एक 4 से 5 घंटे का वो ट्रैक है। अच्छा। हाँ, वो 4 से 5 घंटे ट्रैक करने में लगता है। 2500 सीढ़ियाँ है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा 2500 सीढ़ी? हाँ, 2500 सीढ़ी है। बहुत बढ़िया। गंगाद्वार पहाड़ी से नीचे की तरफ जो कुंभ मेला लगता है, जहाँ को कुशावर्त तीर्थ बोला जाता है। हाँ, वहाँ पे लोग मैंने देखा स्नान करते, उस कुंड में पानी वही गोदावरी जी का ही आ रहा है? गोदावरी जी का ही आ रहा है। वहाँ वो छुप के आता है या प्रकट? नीचे से। अच्छा, नीचे से आता है। आपने देखा जहाँ से या अंदर से ही तालाब के अंदर से नीचे से निकलता रहता है और जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर चलता है? वो क्या करते हैं, जो 1 हफ्ते में उसको निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, फिर दोबारा नीचे से आते हैं। महीने के अंदर 3 बार वो कुंड जो है वो निकाल फिल्टर। जिस तरह से हम हरिद्वार में हर की पौड़ी पे स्नान करके खुश होते हैं, मतलब कृतज्ञ फील करते हैं, उसी प्रकार उस यहाँ भी है। उस गोदावरी में उस कुंड में जहाँ पे वहाँ पानी आ रहा है वहीं पे स्नान करते हैं। गोदावरी जी वैसे बहती हुई नजर नहीं आती है। बहती हुई नजर नहीं आती। इसका कारण क्या है? तो गोदावरी ऊपर की तरफ से जो प्रकट हुई, नीचे की तरफ आते आते उसका फ्लो ज्यादा बढ़ गया था। तो गौतम ऋषि जी ने कुशा की तरफ से वो उनका फ्लो जो है रुकवाया। आप ये कुशा की तरफ से फ्लो रुकवाया का अर्थ थोड़ा सा आसान शब्दों में बताएंगे? आसान शब्दों में मतलब कैसा है? कुशा माने दर्भ। दर्भ एक प्रकार का घास होता है। जी जी, जो जिसको हम दुर्बा भी बोलते हैं। हाँ, नहीं, वो दर्भा माने एक पूत पवित्र ऐसी घास होती है। अच्छा। हाँ, जो श्राद्ध कर्म में इस्तेमाल होती है, शुभ कार्य में हाथ में पहन के अंगूठी वगैरह लेते हैं। हाँ। वो ऐसे नाना प्रकार के कार्यों में, बहुत सारे प्रकार के कार्यों में वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कुश और अवर्तन, अवर्तन माने क्या? तो एक चीज लगातार करना। हर एक चीज लगातार हम करेंगे उसको अवर्तन बोलते हैं। गौतम ऋषि जी ने जो कुंड था वो कुशा की तरफ से डालते 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 अवर्तन करके उसका फ्लो रुकवाया और वो कुंड वहां पर बन गया। अच्छा। कुशा और अवर्तन इस नाम से वो पहचाना गया, कुशावर्तन। इसके लिए वो तीर्थराज कुशावर्त इस नाम से भी गोदावरी, इसीलिए इनका नाम तीर्थराज कुशावर्त है। वर्त है। हाँ, ये अवर्तन करते करते वो जो फ्लो उन्होंने रुकवाया वो रुक गया। अब वो नीचे से अंदर से नीचे से जमीन की तरफ से वो गुप्त होकर वो फिर से ज्योतिर्लिंग जो हमारा त्र्यंबकेश्वर भगवान है वहां पर वो अंदर की तरफ आता है। अब अगला कुंभ कब है पंडित जी वहाँ पे? 2026 में अगला कुंभ लगेगा। अच्छा, वो पूर्ण कुंभ है? पूर्ण कुंभ है। पूर्ण कुंभ है। तब तो यहाँ लाखों श्रद्धालु। हाँ जी, हर एक अखाड़े के साथ में, साधु संतों के साथ में उनके भगत लोग आते हैं। भक्त लोग उनके साथ में रहकर आचरण उनकी तरह आचरण करने का मानस रखते हैं और अपना पाप धोने के लिए वो उनके साथ में सेवा भाव रखते हैं। तीर्थ क्षेत्र में ये ज्यादा माना जाता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपे भविष्यति। इसका अर्थ क्या है? नाना प्रकार से लोग यहाँ पर आते हैं। जहाँ से भी लोग आते हैं उनके तरफ से कायिक रूप में, वाचिक रूप में, मानसिक रूप में, सांसर्गिक रूप में
जहाँ जाना नहीं था वहाँ जाकर आ गए, जो पीना नहीं था वो पी के आ गए, जो खाना नहीं था वो खा के आ गए, जो बोलना नहीं था वो बोल के आ गए। जाने अनजाने में हुए पातकों का क्षालन करने का सुवर्ण अवसर ये त्र्यंबकेश्वर पावन भूमि में मिलता है। यहाँ पर मनुष्य को आने के लिए 100 जन्मों का पुण्य इकट्ठा करना होता है, तब जाके त्र्यंबकेश्वर तीर्थ भूमि में आने की बुद्धि मिलती है। तो ऐसे तीर्थ क्षेत्र में आकर अपने पापों का क्षालन करने का सुवर्ण अवसर लोग भाविक जो है वो अपने साथ में त्र्यंबकेश्वर भगवान के शरण में जाकर रहते हैं। और पंडित जी ये बताइए कि यहाँ जो दर्शन है वो किस रूप में है और किस तरह से भिन्न है? मतलब हमारे जो ज्योतिर्लिंग है उसमें शिवलिंगम ऊपर की तरफ हमें दिखता सही है। बात है, बराबर जी, इनके बारे में कुछ बताइए। ये त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो ज्योतिर्लिंग का ऊपर की तरफ से शिवलिंग नहीं है। यहाँ की विशेष बात क्या है तो जमीन के अंदर शिवलिंग है, गड्ढा बना हुआ है और अंगूठे के जैसे छोटे छोटे 3 लिंग है। अच्छा, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे कि अभी हम मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए जाएंगे जी, तो तब हम सामने की तरफ नीचे होने की वजह से ऊपर आईना भी लगाया हुआ है। अच्छा, आईना लगाया ताकि वो भगवान का दर्शन भाविक लोग जो है वो आसानी से कर पाएंगे। थोड़ा सा इन भगवान के रूप के बारे में विस्तार में थोड़ा 3 देवता यहाँ पर विराजमान है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश्वर। पालन करता, पोषण करता, संरक्षण करता, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, ये तीनों देवता विराजमान है। मतलब लेफ्ट साइड में शिव जी और ऊपर ब्रह्मा जी और सीधे हाथ को विष्णु जी। तो वहाँ पर ब्रह्मा जी, हमारे सीधे हाथ की तरफ विष्णु जी और ब्रह्मा जी के सामने की तरफ शिव जी। एक छोटा सा खांचा भी है शिव जी के ऊपर, वहां से गोदावरी माता अपना जल जो है वो शिव जी के ऊपर बरसाती रहती है। जो गोदावरी जी लुप्त हो गई थी और वो कुंड से निकल के अंदर ही अंदर से डायरेक्ट मंदिर की तरफ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव जी के ऊपर वो जलधारा जो है वो बरसाती रहती है। क्या वो दिखती रहती है? हाँ, दिखती रहती है। जलधारा शिव प्रिया, जैसे हम बोलते हैं ना शिव जी को क्या प्रिय है तो जलधारा प्रिय है। तो वो तीनों रूप में से शिव जी की पिंडी पे ही आती है या छोटा सा खांचा है तीनों के ऊपर, लेकिन ज्यादा बड़ा खांचा जो है वो शिव जी के ऊपर है और शिव जी के ऊपर ज्यादा तौर पर पानी जो है वो गंगा माता का आता रहता है और वो सामने दिखाई भी गोदावरी माता। और ये स्वयं खांचा बना है या बनाया गया? नहीं, वो स्वयंभू है। ये ज्योतिर्लिंग किसी आदमी की तरफ से बनाया हुआ नहीं है, मनुष्य की तरफ से बनाया हुआ नहीं है, वो प्रकृति के साथ में ही आया है। थोड़ा सा ये भी बताइए कि हम जो शिव जी के दर्शन अलग अलग स्थानों पे हिंदुस्तान में हम करते हैं भारतवर्ष में, और ज्योतिर्लिंग, इसमें क्या फर्क होता है? जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है इनको ज्योतिर्लिंग ही क्यों कहते हैं? थोड़ा इस बारे में भी बताइए। ये ज्योतिर्लिंग खुद शिव जी की तरफ से ही आई हुई है, ज्योति के समान उसका तेज है। और ये ज्योतिर्लिंग का जो स्थान होता है वो अमृत की धारा जहाँ जहाँ पड़ी थी वहाँ पर शिव जी की तरफ से वो स्थान के ऊपर वो ज्योतिर्लिंग भगवान अपने आप प्रकट हुए और वो स्थान का महत्व उसी के लिए बढ़ गया। खुद शिव जी आकर वहाँ पर वो स्थान देके गए हैं हमें, हमारी आराधना पूर्ति के लिए। तो ये महत्व ये ज्योतिर्लिंग का होता है। मनुष्य निर्मित ये मंदिर नहीं है, तो ये प्रकृति के साथ आए हुए तत्व है, जो शिव तत्व हम बोलते हैं। हर एक भगवान का तत्व होता है, उसी तरीके से ये हर एक ज्योतिर्लिंग में वो शिव जी ने खुद ने अपना एक तत्व वहाँ पर छोड़ा हुआ है। पंडित जी, आपकी कितनी पीढ़ियां यहाँ पे सेवा कर रही हैं? कौन सी पीढ़ी है इस वक्त आपकी? 25वीं पीढ़ी। बहुत अविरत सेवा यहाँ पर कर रही है, मतलब तकरीबन 450 से 500 साल मुझे यहाँ पर आपके पूर्वजों को हो गए हैं। और ये तीर्थ पुरोहित नाम से हम पहचाने जाते हैं। यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, बाहर से भी आए हुए लोग होते हैं। वो लोग ये त्र्यंबकेश्वर भूमि में होने वाली जो भी कर्म है वो कर्म का अधिकार नहीं पाते, लेकिन आने वाले लोगों का मिसगाइड करने का काम उनका होता है। तो वो मैं विशेष बात पर आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी 25वीं पीढ़ी यहाँ पर है। मैं तीर्थ पुरोहित कहलाता हूँ। वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता, ये हमारा पुरोहित संघ का वृद्ध वाक्य है। तो ये हमारे पुरोहित संघ के F352 ये पुरोहित संघ के अंतर्गत में मैं आता हूँ और वो सदस्यत्वता रखता हूँ। तो F352 ये कम्युनिटी में ये तो आपके तरह 352 परिवार हैं इसका? नहीं, ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। अच्छा, आपकी तरह यहाँ कितने परिवार हैं जो यहाँ पे जिनको पूजा का विशेष अधिकार है प्राप्त है?
200 मतलब ब्राह्मण के पहले तो मतलब ऐसे बोले जाएंगे तो एक 15, 20, 30 परिवार थे जी। वैसे वैसे बढ़ गए, अलग अलग होते हुए आज? तो वैसे अभी 200 परिवार यहाँ पर जो खुद है। अपना ये तीर्थ पुरोहित नाम से पहचाने जाने वाले 200 परिवार है। विशेष बात यही यहाँ पर दोहराऊंगा फिर से एक बार, ये विशेष कर्म जो है जहाँ पर ये त्र्यंबकेश्वर महिमा है, वो महिमा के अंतर्गत में पूजा पाठ होते हैं। कौन से पूजा पाठ है तो काल सर्प शांति है, पितृदोष निवारण यहाँ पर होता है, नारायण नागबली है, त्रिपिंडी श्राद्ध है, नाना प्रकार के दोष होते हैं, उसका निवारण करने का अधिकार ये तीर्थ पुरोहित F352 यही कम्युनिटी को, यही एक समूह को है जिसको पुरोहित संघ त्र्यंबकेश्वर नाम से पहचाना जाता तो है। ये कर्म भी आप करवाते हैं ये और कर्म अंदर की जो पूजा है वो भी आप लोग करवाते हैं। बहुत। हमारा एक प्रतिनिधि यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर देवस्थान के ऊपर विश्वस्त भी है, क्योंकि यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित है, तीर्थ पुरोहितों का एक प्रतिनिधि त्र्यंबकेश्वर के विश्वस्त मंडल पे भी अविरत सेवा भाव करता रहता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। आप आपके पिताजी से भी जानते हैं, उनको कैसा अनुभव यहाँ हुआ, कभी भोलेनाथ जी के दर्शन किस रूप में, क्योंकि उनकी जिस उम्र में इस वक्त है लगभग 60 साल के वो हो गए हैं, तो उनसे जानते हैं उनके अपने भोले बाबा के बारे में कुछ ऐसी कुछ फील उन्होंने किया हो, फील तो जरूर किया होगा, कुछ उनसे उनकी श्रीमुख से सुनते हैं। भाई अभी यहाँ जो है 25-30 साल से मंदिर में मैं जाता हूँ। रोज मेरा कार्य क्या है, मंदिर में जाना, भगवान को जल चढ़ाना, ब्रह्मा विष्णु में तीनों भगवान के ऊपर जल चढ़ाना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। और अंदर जाके भगवान के बाद 5 मिनट हम बैठते हैं, उसको मेरे को बहुत शांति मिलती है। बाहर आने के बाद जजमान का पूजा पाठ करके मेरे को शांति मिलती है, सामने वाले को भी शांति मिलती है जी। ऐसा है। आप स्वयं सुबह गर्भगृह में आपको तो अधिकार है बिल्कुल जाके। बिल्कुल। आप कोई ऐसी घटना पंडित जी आपको याद आती है पुजारी जी कि आपने कभी किसी रूप में भोले बाबा को महसूस किया हो? आप कुछ ऐसा कुछ वृतांत अगर आपने सुनाना चाहे तो। ऐसा है, मेरे को कई बार ऐसा अनुभव आया है। अभी मैंने मन में सोचा है कि मेरे को आज मेरे घर में कोई नहीं है, जजमान के हाथ से मेरे को कुछ ना कुछ फायदा होना है, वो सारा अपने आप त्र्यंबकेश्वर महादेव कर देते हैं। बहुत सुंदर पंडित जी। और यहाँ पे आसपास हम कौन से ये नासिक से हम लगभग कितनी दूरी पर है? 25 किलोमीटर, 28 किलोमीटर। और नासिक से ये नासिक क्षेत्र में ही आता है। और इस गांव का नाम त्र्यंबकेश्वर है। ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग होने के कारण इसका नाम ही त्र्यंबकेश्वर तालुका ये नाम से पहचाना। और आसपास और कौन से स्थान हैं, थोड़ा सा आप बताएंगे? त्र्यंबकेश्वर के आजू बाजू में ये सारे के सारे तीर्थ क्षेत्र, ये तीर्थ क्षेत्र में तीर्थ, जैसे हम मंदिर के सामने देख रहे हैं की तरफ देखेंगे तो वो सामने ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं, तो ये सफेद मंदिर दिखता है, ये माता अन्नपूर्णा का है। बहुत अच्छे से पंडित जी ने बताया यहाँ स्वरूप के बारे में, भगवान के स्वरूप के बारे में, माता रानी के बारे में, जूना अखाड़े के बारे में, अन्नपूर्णा माता मंदिर के बारे में, गौतम तालाब के बारे में। साथ में यहाँ लोग कुछ विशेष पूजा कराने भी आते हैं, वो बारे में थोड़ा पंडित जी और बता रहे हैं, वो भी हम जानते हैं। नाना प्रकार के यहाँ पर पूजन करने के लिए लोग आते हैं। भारतवर्ष से लोग यहाँ पर आकर, इवन भारत के बाहर से भी, मैंने सुना जापान में भी जो लोग हमारे, भारत के बाहर से भी और भारत से भी सारे जगह से यहाँ पर पूजन करने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि ये स्थान का महत्व है जागृत रूप में। ये ज्योतिर्लिंग भगवान का स्थान है, गोदावरी माता का उगम स्थल है, गौतम ऋषि जी की पत्नी अहिल्या माता और गोदावरी माता का यहाँ पर संगम तट है। मंदिर के पीछे की तरफ वाली जो भूमि हम देखेंगे उसको सती महाश्मशान बोला जाता है। तो ऐसे नाना प्रकार के सती महाश्मशान में विशेष पूजा का कुछ विशेष पूजा होती है। वहाँ पर नारायण नागबली पूजन होती है। जो सती प्रथा आपको पता होगी, पुरातन कालों में कोई आदमी शांत होता था, गुजरता था, तो वो आदमी की वो पत्नी वो आदमी की अंत्य यात्रा के पीछे पीछे चलते चलते अपने पति की चिता के ऊपर पति का सिर गोद में लेके खुद का आत्मदाह त्याग कर लेती थी। ऐसी सती सावित्री पतिव्रता स्त्री वहाँ पर आत्मदाह त्याग करने के बाद में चिता के साथ में जो शिला के ऊपर बैठती थी, वहाँ शिला का वहाँ पर वो सती का मंदिर बनाया गया है। तो क्योंकि अपने पति के साथ साथ अपना खुद का दाह त्याग करना ये साधारण बात नहीं है।
तो ये साधारण बात नहीं है। ऐसी पतिव्रता स्त्री का यहाँ पर सती का महाश्मशान है। ऐसे नाना प्रकार के जो तीर्थ पुरोहित है, जहाँ पर मतलब ये तीर्थ पुरोहित है, नारायण बलि नामक कर्म है, नाग बलि नामक कर्म है, नाना प्रकार के व्याधि शरीर में होती है। मेडिकल में जाकर रिपोर्ट वगैरह हम दर्ज करते हैं तो सब और सब अच्छा आता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें संतान प्राप्ति के लिए, दोष निवारण करने के लिए, शारीरिक व्याधि ज्वर निवारण करने के लिए हम असफल रहते हैं। तो उसके लिए नागबली नाम का कर्म करना होता है। तो वो कर्म भारतवर्ष से यहाँ पर लोग आकर करते हैं और वो पूजा से उनका दोष निवारण होकर मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं, उनकी इच्छा प्राप्त होती है। संतान प्राप्ति के हेतु में नारायण नागबली करना ये एक बात है। तो ये विशेष कुछ दिन होते हैं या कभी भी आके करा सकते हैं, और इसके बारे में कोई ज्योतिष से पता करना पड़ता है क्या? नहीं, ये काम्य श्राद्ध है, मनोपूर्ति के लिए होने वाले श्राद्ध कर्म है। हमारे कर्तव्य और काम्य श्राद्ध में दो प्रकार के श्राद्ध में ये त्र्यंबकेश्वर में होने वाला जो त्रिपिंडी और नारायण नागबली नामक कर्म है, पूजा है, वो काम्य में आने वाली पूजा है। और वो हमारे कुंडली के अनुसार पितृदोष होगा, या हमें संतान प्राप्ति में दिक्कत आती है, शारीरिक व्याधि आती है, घर में दोष हुआ है, तो वो दोष निवारण करने के लिए यहाँ पर ये लोग आते हैं। जैसे कोई ज्योतिष शास्त्री भी होते हैं तो वो भी ये सजेस्ट करते हैं। नहीं तो हमारे मन की भी इच्छा है कि हमारी तरफ से हमारे पितरों को तर्पण जल होना चाहिए, उनको कुछ पीड़ा बाधा हो रही है तो उनको ऊर्ध्वगति, सदगति, उत्तम लोक की प्राप्ति होनी चाहिए, ऐसा मन में किसी के भाव होगा तो वो भाव पूर्ति के लिए यहाँ पर ये 3 दिन का कर्म करने का, पूजन करने का वो मन में ठान के आते हैं और उनकी सेवा के लिए हम यहाँ पर तत्पर रहते हैं। बहुत सुंदर। आप अपने पिताजी का एक बार नाम और अपना नाम एक बार फिर से बता दीजिए ताकि किसी को आना हो तो। मेरा नाम शुभम दुर्गा शंकर देशमुख है। मेरे पिताजी ये दुर्गा शंकर शंभू प्रसाद देशमुख, उनकी तरफ से ही मैं आगे की तरफ ये कर्म जो है वो चला रहा हूँ अविरत। उनकी तरफ से ही आशीर्वाद से ये कर्म मुझे चलाने का अधिकार प्राप्त हुआ है। और आप लोगों का एड्रेस? ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पीछे हमारा निवास है। शंभू प्रसाद नाम का हमारा घर है, गौतम तालाब के पास में, बगल में ही हम रहते हैं। आशा करता हूँ आप सबको भी बहुत शांति महसूस होगी, क्योंकि हमारा देश सनातन धर्म को मानने वाला देश है। आइए पंडित जी से आज्ञा लेते हैं। जय त्र्यंबकराज। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् दितोमुक्षीयमामुदाः। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशल्ये मल्लिकार्जुनम् उज्जन्यम् ओंकारं ममलेश्वरं परल्याविजनाथं च डाकिन्यं भीमशंकरं श्रीसुगन्धे गुणाविदितं नागेशं नारुकावने वाराणसीदेशं त्र्यंबकं गौतमीनदे हिमालये वेधारं कृष्णे सन्तशिवाने एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं पाठे पंडरा सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। पंडित जी, ये जो आपने बोला है कि इनका पाठ सुबह शाम करने से पाप नष्ट होता है क्या? बिल्कुल, शरीर व्याधि भी बिल्कुल कम हो जाती है। कोई घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसी से ये मंत्र से भी सारा कार्य अपना पूरा नष्ट होता है। आप भी कुछ बता रहे थे, एक मंत्र आप गा के अगर कुछ सुना दे। मराठी एक स्तोत्र पाठ है, श्लोक है। बहुत सुंदर, बताइए। ब्रह्माद्री वरुणी तिथे प्रकटली गोदावरी भुवरी घेवोनी कुश गौतमे गिरितली आवर्तकेली खरी तेव्हा पासुनी नावसार्थ पडले तीर्थ कुशावर्तते पापक्षालन पुण्यवर्धन सदा शक्ती तिथे वर्तते। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय जय। ये हमारे घर का वंश वृक्ष है, जनरेशन ट्री भी बोला जाता है उसको। शिवदेव माने हमारे घर का जो मूल पुरुष है उनका नाम है। अच्छा, वहां से हमारे घर की उत्पत्ति है। बहुत सुंदर। और ये सारा का सारा ऊपर में जो आया हुआ है वो हमारा सब घराना येलो अक्षर में जो आ रहे हैं वो अलग से मैं वहां से मतलब ताल्लुक रखता हूँ।
बहुत सुंदर चित्र, और इस तरह का मेरे ख्याल से तो सभी के घरों में होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए उनकी पीढ़ी कहाँ से चली। ये आपने बहुत अच्छा, आपने बहुत सुंदर वृतांत बताया, भगवान के बारे में बताया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आशा करता हूँ जो भी ये ब्लॉग देख रहे होंगे उनको भी बहुत आनंद होगा, और आनंद तो तब होगा जब वो स्वयं यहाँ आए, यहाँ शांति का और भक्ति का अनुभव करें। इसी के साथ हम इस ब्लॉग का अंत करते हैं और अगले ब्लॉग में आपसे फिर मिलते हैं। जय माता दी, हरि ओम।